Hello बच्चों, let's read this question. The question is assertion and reason type, and the assertion given here is aves must feed more often than reptiles. Reason is given here, birds are homeothermous and this consumes more energy than reptiles that are poikilothermous. तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं about the key concept is about class. That first class is Reptilia and the next one is Aves. रेप्टिलिया में क्या होता है? जनरली रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे आप जानते हो स्नेक्स के बारे में, और एवेस में क्या होता है? बर्ड्स आता है. ठीक है, ओके. मूविंग फर्दर, लेट्स नो व्हाट इज द डिफरेंस, की डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्लासेस. फर्स्ट वी बिगिन फ्रॉम रेप्टिलिया. दे आर कोल्ड ब्लडेड. sluggish एनिमल. स्लगिश का कहने का मतलब ये होता है कि ये अपने जगह से जल्दी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, वो जहाँ होता है वहीं रहता है. दिस शोज हिबरनेशन ऑल्सो. हिबरनेशन क्या होता है? इज एस्केप ऑफ टाइम. जब भी सिचुएशन अनफेवरेबल होती है तो ये ज़मीन के अंदर छिप जाते हैं. लाइक आपने देखा होगा स्नेक्स कुछ सर्टेन सीजन्स में ही बाहर निकलते हैं, और लाइक फ्रॉग रेनी सीजन में बाहर निकलते हैं. तो हिबरनेशन इज जस्ट एस्केप ऑफ टाइम. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एविस के बारे में. क्लास एविस, ये क्या होता है? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है और फ्लाई हाई continuously for hours. अभी क्या होता है? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ एविस क्या करता है? वो लगातार उड़ता रहता है. तो उड़ने रहने की वजह से ये दैट रिक्वायर्स हाई एनर्जी, रिक्वायर्स हाई एनर्जी. तो इस एक्टिविटी की वजह से, दैट इज फ्लाइंग थ्रू आउट फॉर आवर्स, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. दूसरा, ये वार्म ब्लडेड होता है तो दे हैव टू मेंटेन. वार्म ब्लडेड में क्या प्रॉब्लम होती है कि दे हैव टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर. इसको होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं, कि ये नेचर शो करना पड़ता है. तो एविस के नेचर की वजह से, वार्म ब्लड होने की वजह से और हमेशा उड़ने की वजह से इसको हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. जबकि कंपेरेटिवली रेप्टिलिया को देखा जाए तो ये तो पहला कोल्ड ब्लडेड है, इसे एनर्जी आई मीन अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दे सिंपली गो इनटू हिबरनेशन. ओके, ये क्या करता है? सिंपली हिबरनेशन में चला जाता है, यानी कि छुप जाता है कहीं. ये स्लगिश है, सुस्त ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी वजह से नीड लेस एनर्जी, बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इसको. ठीक है, तो क्योंकि एविस का जो एक्टिविटी है बहुत एनर्जी टेकिंग है, सो दे रिक्वायर, सो दे नीड टू फीड मोर comparing to रेप्टिलिया. ठीक है बच्चों, तो इस स्टेटमेंट से हम क्लियरली समझ सकते हैं एविस को बहुत ही हेक्टिक सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, या फिर बहुत ही हसल वाला काम करना पड़ता है, लाइक फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड, एंड दिस इज वेरी एनर्जी टेकिंग. सो दे हैव टू फीड मोर, एंड कंपेरेटिवली द रेप्टाइल्स आर sluggish, cold blooded, and this shows hibernation, तो इसको बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है. So from both this explanation we can easily conclude both reason as well as assertion is correct, and the assertion is supporting to reason. I hope you understood it well. Best of luck.